Hello everyone, welcome to my channel Simplified NCERT Science. Today we are going to discuss what are ions, molecules of compounds and what are polyatomic ions from the chapter Atoms and Molecules of class 9. So we will start with the first topic, that is molecules of compounds. Molecules of compounds are atoms of two or more different types of elements. फॉर एग्जाम्पल हम वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग तरह के एलिमेंट्स हैं. जब वो कंबाइन करेंगे दे विल फॉर्म वाटर यानी कि H2O. नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करेंगे अमोनिया की फॉर्मेशन करेंगे. नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसमें जुड़ेगा हाइड्रोजन और क्लोरीन. नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 कंटेन्स हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन. एनसीईआरटी में एक टेबल दिया गया है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स के बारे में. इसमें हम कंपाउंड देखेंगे और कंबाइनिंग एलिमेंट्स कौन से हैं वो स्टडी करेंगे और वो किस रेशो में कंबाइन कर रहे हैं. क्योंकि हमने डाल्टन्स एटॉमिक थियोरी पढ़ी थी और उसमें हमने पढ़ा था कि जो एलिमेंट्स हैं दे कंबाइन इन अ फिक्स रेशो, ठीक है, टू फॉर्म अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपाउंड. तो पहला कंपाउंड हम लेंगे वाटर, दैट इज consisting of the combining elements that are hydrogen and oxygen, और वो 1:8 की रेशो में कंबाइन कर रहे हैं. अमोनिया में 14:3 की रेशो में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं. और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करें 3:8 की रेशो में. अब ये रेशो कैसे निकाला है हमने वो हम समझते हैं वन बाय वन. सबसे पहले वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर अमोनिया एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड. वी टेक वाटर, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सबसे पहले वाटर के बारे में देखते हैं. वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंसिस्ट कर रहा है. एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट है 1 AMU और ऑक्सीजन का है 16. सिंपल रेशो निकालेंगे दैट इज 1:8, यानी कि H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 रेशो में कंबाइन कर रहे हैं. नेक्स्ट है अमोनिया. मॉलिक्यूलर वेट है 14 AMU. हाइड्रोजन 3 हैं तो 1:3. अमोनिया के लिए 14:3 आता है हमारे पास. और CO2 के लिए 12, जो कि एटॉमिक मास है कार्बन का. ऑक्सीजन का एक एटम का 16 है, 2 का 32 होगा. सिंपल रेशो निकालेंगे वी विल गेट 3:8. ओके, सो इन दिस मैनर वी ऑब्टेन दीज रेशोज बाय मास. हम मास का रेशो निकाल रहे हैं. नेक्स्ट इज एक्टिविटी 3.2. उसमें हमें रेशो कैलकुलेट करना है एटम्स ऑफ एलिमेंट्स के लिए. एक्टिविटी 3.2 में क्या कहा गया है कि हमारे पास कुछ एटम्स हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है. इनका मास क्या होगा, हाइड्रोजन के लिए 1 है और ऑक्सीजन का 16 है. सपोज हम वाटर का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है. तो हमारे पास 2:16 आएगा, जिसका हम सिंपल रेशियो लेंगे तो वी विल गेट 1:8. इसको हम फर्दर सिंपल नंबर ऑफ एटम्स हमें कैलकुलेट करना है तो हम एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे. जैसे 1/1, एक 1:8 आया है ना, इसको एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे. 1 डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 1, 8 डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 16. तो सिंपल रेशियो जो हम निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स जो निकलेगा अब हमारा, नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो दैट विल बी 2:1, ठीक है. दिस इज द टेबल फॉर दैट. In the same manner, we will calculate the ratio by number of atoms of elements in ammonia. अमोनिया के केस में रेशियो बाय मास क्या है, 14:3. एटॉमिक मास क्या है इनके,
14:3 कैसे है? हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं, ठीक है। एटॉमिक मास 1 पर एटम क्या होगा? 14:1। मास रेशियो बाय एटॉमिक मास क्या होगा? 14/14 एंड 3/1। वी विल गेट द सिंपलेस्ट रेशियो 1:3, यानी कि 1 नाइट्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स विल फॉर्म द अमोनिया मॉलिक्यूल, दैट विल बी मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कैलकुलेटिंग द रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन रेशियो बाय मास हमने भी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था, दैट इज 3:8। एटॉमिक मासेस क्या हैं? कार्बन का 12 एंड ऑक्सीजन का 16। मास रेशियो बाय एटॉमिक मास निकालेंगे तो 3/12 एंड 8/16, 1/4 एंड 1/2। ओके, अब हम इनको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में लेके आएंगे। नाउ वी विल गेट कार्बन के लिए 1 एंड ऑक्सीजन 2। सी रेशो O इज इक्वल टू 1:2, यानी कार्बन का 1 एटम एंड ऑक्सीजन के 2 एटम्स कंबाइन करेंगे, देन वी विल गेट द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, दैट इज CO2 विच इज कॉल्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम इससे कंक्लूजन क्या ड्रॉ करते हैं? क्या कंक्लूजन मिला हमें इस एक्टिविटी से? कंक्लूजन इज in a compound the elements are combined together in a simple whole number atomic ratio. This is one of the postulate of Dalton's atomic theory. I hope you are getting the concepts well. Now we will discuss what is an ion. Ion is a charged particle formed by the loss or gain of electron. किसी भी न्यूट्रल एटम से जब लॉस या गेन होता है इलेक्ट्रॉन का, तो हम उसे आयन कहेंगे। अगर किसी एटम से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, देन इट फॉर्म्स कैटायन, और कैटायन का साइज हमेशा न्यूट्रल एटम से छोटा होता है, ठीक है। और एनायंस क्या होते हैं? जब कोई भी न्यूट्रल एटम अपने लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, तो एनायन की फॉर्मेशन होती है और इट एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। एनायन का साइज हमेशा एटम से बड़ा होता है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मिलकर कुछ कंपाउंड्स की फॉर्मेशन भी करते हैं, दैट आर कॉल्ड एज आयनिक कंपाउंड्स। हम डिस्कस करेंगे कुछ आयनिक कंपाउंड्स और उनके कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स क्या हैं और उनमें मास का रेशियो क्या है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है जिसमें कैल्शियम और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। मैग्नीशियम सल्फाइड है जिसमें मैग्नीशियम और सल्फर प्रेजेंट है। सोडियम क्लोराइड जिसमें सोडियम एंड क्लोरीन प्रेजेंट है। फर्स्ट लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, देन मैग्नीशियम सल्फाइड एंड देन NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। फर्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में डिस्कस करते हैं। कैल्शियम का मास है 40 एटॉमिक मास यूनिट एंड ऑक्सीजन का है 16। इसको सिंपलेस्ट रेशियो में लेकर आएंगे, दैट कम्स आउट टू बी 5:2, यानी कि 5:2 का रेशियो बाय मास में कैल्शियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन करके कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। इसमें कैल्शियम कैटायन है और ऑक्सीजन एनायन है, यानी कि नेगेटिवली चार्ज है। नेक्स्ट कम्स आउट टू बी MgS, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का मास 32। वी विल गेट 3:4, यानी कि 3:4 के रेशियो में Mg2 पॉजिटिव S2 नेगेटिव एनायन के साथ कंबाइन करेगा एंड इट विल फॉर्म MgS। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव कंबाइन करेंगे। सोडियम का मास 23:2, क्लोरीन का 35.5, तो that will form NaCl. This is the table from NCERT and we can see the ions and their symbols. For example, सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Na पॉजिटिव 1 चार्ज एक्वायर करेगा। 1 को हम जनरली नहीं लिखते हैं, इसलिए Na पॉजिटिव लिखा गया है। सेम पोटेशियम, सिल्वर के और कॉपर के केस में भी होगा। मैग्नीशियम के केस में देखो, मैग्नीशियम
2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करता है तो Mg2 पॉजिटिव एक्वायर करता है। इसी तरह से हमारे पास पॉली एटॉमिक आयंस होते हैं जिनके केस में मोर देन 1 एटम्स जो हैं वो मिलकर आयन की फॉर्मेशन करेंगे, दैट आर कॉल्ड एज पॉली एटॉमिक आयंस। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम आयन के लिए हम देखते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों तरह के एटम्स इन्वॉल्व हैं, तो ये पॉली एटॉमिक हुआ, यानी कि एक से ज़्यादा एटम हुए। NH4 पॉजिटिव, यानी कि एक कंप्लीट आयन है, एक पूरे NH4 के ऊपर +1 चार्ज है। इसी तरह से हाइड्रोक्साइड के केस में पूरे OH के ऊपर -1 चार्ज है। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से पॉली एटॉमिक आयन बना, दैट इज OH नेगेटिव। So we can say that an ion consisting of a group of atoms is called as polyatomic ion. If you found the video useful, then like, share and subscribe the channel.